मैं आज बात करना चाहता हूँ 2 टॉपिक्स पे अबाउट द रॉन्ग डिसीजंस एंड द रॉन्ग थॉट्स। फर्स्ट, रॉन्ग डिसीजंस। सेकंड, गलत विचारों को अपने अंदर लेना, ये कितना खतरनाक है हमारे जिंदगी के लिए। बोलो जय मसीह की। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और शैतान अदन की वाटिका में आया, तब शैतान ने उससे कहा तुम इस फल को खा सकते हो, कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए, अगर शैतान उसे ऐसा कहता कि जिस दिन तुम इसको खाओगे तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे, हवा तेरा छोटा बेटा तेरे बड़े बेटे को मार देगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, तो क्या हवा खाती? कभी नहीं खाती। लेकिन उसने क्या दिखाया उसको? कुछ नहीं होगा। उस बहन ने एक निर्णय लिया कि मैं इस फल को खाऊंगी, आदम को भी खिलाया। उस निर्णय ने आज इंसान की जिंदगी देखो क्या बना दी। आप है ना, इस बात को भूल जाइएगा। आपको लगता है अगर कि आपका जीवन दूसरों पे इफेक्ट नहीं डालेगा तो आप धोखे में जी रहे हैं। आप आज जो जी रहे हो ना, ये आपकी जनरेशन, आपके साथ रहने वाले लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। लिसन, आप जानते हो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था इब्राहिम नाम बाद में आया, इब्राहिम। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। पर बाइबल कहती है जब प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर हुई तब उसकी पत्नी ने उसे एक सलाह दी कि तू किसी और से शादी कर, वहां से बच्चा पैदा कर, क्योंकि सारा को अपने घर से ज्यादा प्रॉपर्टी का टेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद एलियाजर को यह सपना मिल जाए, एक वारिस होना चाहिए हमारे पास। और जानते हो उस लेडी ने क्या किया? अपने हस्बैंड को यह सलाह दी। आपने देखा होगा अयूब को भी डिस्टर्ब करने के लिए उसकी वाइफ ही आई थी, ये कहने के लिए कि मर जा तो मर जा, खत्म कर। मैं कई बार देखता हूं बाइबल के अंदर कुछ बहनों को परमेश्वर शैतान ने बहुत गलत तरीके से उपयोग किया, लेकिन नया नियम ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कुछ बहनों को परमेश्वर ने उठाया और उन्हें इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम नए नियम में रहते हैं। बोलो आमीन। राइट है, अब हमारे लिए होप है। आप जानते हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसे बेटा नहीं था, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और जब प्रतिज्ञा को पूरा होने में देर हो रही थी तो उसकी खुद की वाइफ सारा ने इसे कहा एक काम कर, हाजरा से शादी कर ले। और बाइबल कहती है इब्राहिम ने हाजरा से विवाह किया, बच्चा उत्पन्न किया। उस बच्चे का नाम क्या था? बोलो इस्माइल। आप जानते हो इस्माइल के बाद उसका एक और बेटा पैदा हुआ जो प्रभु की तरफ से था, इसहाक। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस्माइल और इसहाक की आपस में जमती थी? तो इतना तो तय है कि जो आत्मा से जन्मे हैं उनका शरीर के जन्मे से नहीं जमने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब क्या हुआ पता है? जैसे जैसे इब्राहिम के दोनों बेटे एक ही घर में बड़े हो रहे थे, कभी कभी आप जानते हो इस्माइल को प्यार नहीं मिलता था लेकिन इसहाक को मिलता था। इसहाक ऐसा था कि अगर वो रोना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हुआ? लेकिन इस्माइल अगर रोए तो कुछ भी नहीं। अगर इसहाक किसी टॉय पे हाथ रखे उसके लिए सब हाजिर है, लेकिन उसके लिए नहीं। बाइबल कहती है प्रतिज्ञा की संतान अलग थी। आप जानते हैं आखिर बाद में क्या हुआ? दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, और लास्ट में क्या हुआ? इब्राहिम ने किसको निकाल दिया? इस्माइल को निकाल दिया। अब सुनिए, अब ये लड़का अकेला रह गया घर में, इसका नाम था इसहाक। अब इसे तंग करने वाला कोई भी नहीं था। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, 25-30 साल का हुआ, इब्राहिम ने इसके लिए एक लड़की ढूंढना स्टार्ट की जिसका नाम था रिबिका। और इसहाक रिबिका के साथ विवाह करके रहने लगा। और जानते हो जब रिबिका प्रेग्नेंट हुई तो उसके अंदर 2 बच्चे थे। उनका नाम क्या था? एसाव। और मुझे बताइए अंदर में क्या कर रहे थे? टेल मी।
बाइबल कहती है वे लड़ते थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि इन दोनों के अंदर इब्राहिम का डीएनए था। आज जो तुम कर रहे हो कल तुम्हारी जनरेशन भी करेगी। ऑलवेज रिमेंबर। वो दोनों फाइट करते थे, इब्राहिम के दोनों बेटे। अब इसके अंदर जो बेटे हैं ये भी लड़ रहे थे। आपको पता हो कई बार आपके बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो आपको लड़ते हुए देखते हैं। कई बार आपका परिवार निराश क्यों रहता है? क्योंकि आप उत्साहित नहीं। याद रखिएगा, आप आज जो कर रहे हैं ना, कल आपकी संतान भी वही करेगी, कल आपके माँ बाप भी वही करेंगे, कल आपकी जनरेशन भी वही करेगी। क्यों कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के अंदर उनका डीएनए है। ऑलवेज रिमेंबर। मैंने एक प्रभु के दास के बारे में सुना था, उसकी माँ से उसका थोड़ा झगड़ा हो गया और उसने उठा के चेयर जोर से नीचे मारी और 15 मिनट के बाद उसको याद आया कि उसके परदादा ने भी ऐसा ही किया था। अगर आप इस साइकिल ब्रेक करना चाहते हो ना, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बदल, ताकि आने वाली जनरेशन में मेरा नहीं, यीशु मसीह का खून हो, यीशु मसीह का डीएनए हो। कई लोग सोचते हैं कि ब्रदर ऐसा क्यों? मैं इतनी बार बाइबल पढ़ चुका था, लेकिन आज मैंने एक नए तरीके से इसको समझा कि प्रभु ये दोनों बच्चे झगड़ा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस्माइल और इसहाक भी झगड़ा करते थे, लड़ते थे। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो कि आपका जीवन आपके साथ रहने वालों पे एक गहरा असर डालता है? टेल मी। छा विश्वास है कि जीअं तव्हां जियो था सुभाणे ताईं जनरेशन भी वही जीअंदव। तो हमें कैसे जीना चाहिए? आप जानते हो आज प्रॉब्लम क्या है? कितने लोग जानते हैं तीमुथियुस को? उसकी मां थी। जब भी तीमुथियुस बीमार पड़ता था ना, वैसे वो गोलियां लेके नहीं बैठती थी, ये गोली ले, ये ले, वो ले। पहले वो उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करती थी, लॉर्ड विल हील हिम, प्रभु उसको ठीक करेगा। वो अपनी माँ को देख देख कर कि मेरी माँ में कितना बिलीव है। याद रखना, तीमुथियुस की माँ ने तीमुथियुस को नॉलेज नहीं, फेथ दिया था, विश्वास। आप क्या देते हैं किसी को? जब आपका बच्चा निराश होता है और कम मार्क्स लेके आता है, उसको क्या बोलते हो? टफर है तू, कुछ सुधरेगा ही नहीं, इतना समझाया था, पढ़, बस 2 दिन पहले स्टार्ट किया। अरे ऐसा मत करो। उनके शोल्डर पे हाथ रख के कहो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम और मेहनत करेंगे। वो आपके इन शब्दों को सुन के इनकरेज होंगे कि यार मेहनत नहीं किया, उसके बाद भी डैडी से प्यार करता है। कई बार हम अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नेगेटिव बोल बोल के खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको नहीं कहता हूं कि उनको डांटो मत, जरूर डांटो, पर उनको इनकरेज भी करो। यू इनकरेज हिम ऑल्सो। बोलो जय मसीह की। तो कितने लोग चाहते हैं ये साइकिल ब्रेक हो? हाँ, वो लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे। आप लड़ोगे तो आने वाली जनरेशन भी लड़ेगी। इसीलिए पौलुस बहुत बार तीमुथियुस को समझा रहा था, ये बातें जो मैंने तुझे दी हैं, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे। वो उसको समझा रहा था कि आने वाली जनरेशन को ये बातें सिखाना कि हम लोग ऐसा न करें। लेकिन हुआ क्या? आगे चल के सब खत्म हो गया। ठीक है, बोलिए अब मेरे पीछे। मेरे निर्णय बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। हाँ, आदम ने डिसीजन लिया, इब्राहिम ने डिसीजन लिया और तीमुथियुस की मां ने डिसीजन लिया। आज आप एक निर्णय लोगे? कितने लोग लेंगे? मैं आपको आज कुछ देना चाहता हूं यहां पर। कितने लोग लेंगे? लिफ्ट योर हैंड। पक्का? बोलो आज के बाद मैं अपने प्रति, परिवार के प्रति, बिजनेस के प्रति, जॉब के प्रति नेगेटिव नहीं बोलूंगा। ओके? अगर जॉब नहीं है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, नहीं है, प्रभु देगा ना, इसमें क्या। अब अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं लड़के या लड़कियां। आप बोल सकते हो मेरे बच्चे की शादी नहीं है, फिर क्या हुआ? किंग रखा है मेरी बेटी के लिए प्रभु, आ रहा है, इसमें क्या है?
अंडरस्टैंड? चेंज योर कन्फेशंस, अपने बात करने के तरीकों को बदलिए। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने एक बात कही थी, अच्छे दिन आएंगे। बोलो अच्छे दिन आएंगे, बोलो अपने बाजू वाले को अच्छे दिन आएंगे। हाँ, लेकिन जानते हो बाइबल में पहले ही एक आदमी ने बताया अच्छे दिन कैसे आते हैं। पहला पत्रस में लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके। बोलो जय मसीह की।